नमस्कार। नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम दीपाली में बनिया संसार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरण कुमार अग्रवाल जी के यहाँ बैठे हैं, तो इनसे अब जानते हैं बनिया संसार के बारे में। तो शरण जी, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, मैं बनिया संसार का वरिष्ठ उप प्रधान हूँ। आप ये बताइए कि बनिया संसार का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हमारा छोटे शब्दों में सबसे बड़ा बनिया संसार का उद्देश्य यह है कि हम बनिया जो भी व्यापार करते हैं वो सारे बनिए होते हैं, तो उनको हम एमएसएमई में सहायता दें, जीएसटी के कैंप लगाते हैं हम, और भी कोई इनकम टैक्स की किसी भी तरह की व्यापारिक लोन वगैरह की किसी भी एडवाइस चाहिए तो हम उसको फ्री एडवाइस दिलाने का काम करते हैं। जो भी आदमी हमारे से संपर्क में आता है उसको हम सलाह देते हैं कि कौन सा काम कैसे होगा, उस तरीके के हम काम करते हैं। दूसरा, हम व्यापार प्रमोशन कराने के भी काम करते हैं। छोटी छोटी एग्जीबिशनें लगाते हैं जो कि वो अपना व्यापार में अपना सामान बेच सकें, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले। और ख़ासकर एमएसएमई उद्योग को ज़्यादा हमारा उस पर ध्यान है कि छोटे उद्योग वाले को पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो अगर वो पूरा हमारे से सलाह मशवरा करेंगे या हमारे से सलाह लेंगे तो हम उनकी व्यवस्था करते हैं कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है और उनका काम कैसे सरल ढंग से हो सकता है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो छोटा व्यापारी है, छोटा फैक्ट्री वाला है, उसका अगर दिक्कत है उद्यम आधार की, तो उद्यम आधार में बनवाने में, उद्यम आधार को कैसे आगे सक्सेस करने में आप उसको पूरी सहायता करते हैं। हाँ जी, वो हमारे पास पूरी टीम है, इसके हमारे पास चार्टेड अकाउंटेंट है। अगर वो किसी भी तरह की उनको मदद चाहिए, कोई सलाह चाहिए, कोई उनको उलझने हैं, तो वो हम दूर करवाते हैं और उसका हम कोई भी शुल्क किसी भी तरीके का नहीं लेते हैं। मतलब सलाह मशवरा करने का, कंसल्टेंसी का एक तरह से बनिया संसार उससे कोई शुल्क नहीं लेता, ये कह सकते हैं हम। तो जैसे सलाह लेने का, हाँ, कंसल्टेंसी का नहीं देंगे, बाकी सर्विसेज का तो सब लगेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, जैसे आजकल सरकार की बड़ी स्कीमें हैं, एमएसएमई के माध्यम से वो फैक्ट्री का लोन दिलवाना या मशीनों के लोन दिलवाना, तो क्या हमारे पास जो इस टाइप के एक्सपर्ट्स होते हैं जो लोन प्रोवाइड करा देते हैं लोगों को? हाँ, हमारे पास चार्टेड अकाउंटेंट की टीम है। ऐसे एमएसएमई के लोन दिलाने की काफ़ी व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से। लोगों को ज्ञात नहीं होता है कि ये लोन कैसे मिले। इंटरेस्ट रेट भी कम लगती है एमएसएमई लेने से, और एमएसएमई में हर व्यापारी को होना चाहिए, इससे बहुत फायदे हैं। अगर कोई आदमी का व्यापार में कोई पैसा मरता भी है, अगर वो एमएसएमई में है तो उसको लोन को रिकवर करने में आसानी रहती है, सरकार उसमें मदद करती है। जैसे जीएसटी के अंदर भी बहुत दिक्कतें आती हैं लोगों को, तो क्या हमारे पास ऐसे लीगल टीम्स या ऐसे जो लीगल टीम है, क्योंकि सीएस ने तो अपना बना के भेज दिया, उसका दिक्कत आती है लीगल के अंदर, तो क्या ऐसी लीगल टीम्स भी हमारे पास बनिया संसार प्रोवाइड कराता है? एक्सपर्ट्स हैं जो जीएसटी के लिए भी एक्सपर्ट्स हैं और बाकी की सलाहों के लिए भी एक्सपर्ट हैं। अगर कोई भी आदमी हमारी मदद लेना चाहें तो हमारे बनिया संसार से उनको मदद मिल सकती है और सलाह दी जा सकती है, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब जो एक बार बनिया संसार का सदस्य बन गया तो उसको इस टाइप की सारी सुविधाएं निःशुल्क हम प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, जो हमारे बनिया संसार का सदस्य बन जाता है, अगर उसको ये सब सुविधाएं चाहिए, कोई सलाह मशवरा चाहिए, तो उसको किसी भी प्रकार का हम लोग उससे शुल्क नहीं लेते हैं और हम उनको ये सलाह देने को प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे अभी बनिया नाम है एक बनिया, तो इसके मेंबर्स कौन कौन बन सकता है? सिर्फ एक तो बनिया में होते हैं, अग्रवाल भी होते हैं या जायसवाल खंडेलवाल, इस टाइप से कौन मेंबर बन सकते हैं? कोई भी आदमी, वैश्विक आदमी जो व्यापार करता है वो बनिया है। बनिया का मतलब क्या है? व्यापार करने वाला। तो उसमें 300 कितने कुछ आदमी हैं जो ये व्यापार करते हैं, तो कोई भी मेंबर बन सकता है। कोई अग्रवाल समाज से मतलब नहीं है, कोई जैन समाज से मतलब नहीं है, कोई महेश्वरी समाज से मतलब नहीं है, कोई भी आदमी सदस्य बन सकता है, बशर्ते है कि वो व्यापार करता हो। मतलब 371 प्रजातियां हैं। अगर हम वैश्य की बात करते हैं तो 371 घटक है कुल मिला के, तो 371 घटक आपके 371 घटक में से कोई भी आदमी हमारा सदस्य बन सकता है जो व्यापार करता है। और कोई सदस्यता का कोई बहुत बड़ा शुल्क भी नहीं रखा गया। वो परमानेंट ट्रस्टी रहेगा आजीवन, और पूरा राष्ट्रीय स्तर पर इस काम को ले जाने का हमारा उद्देश्य है। तो मतलब अभी दिल्ली के अलावा दिल्ली से बाहर भी हम लोग इसकी ब्रांचेस बना रहे हैं। हाँ, आने वाले टाइम में हम अलग अलग स्टेटों में कोशिश की जा रही है और आने वाले टाइम में हमारे हर स्टेट में इकाइयाँ होंगी। तो अभी खास तौर से इसके अलावा मेन क्या काम करते हैं? जैसे एग्जीबिशंस का आपने बताया, तो प्रमोशंस के लिए आपके पास क्या क्या फार्मूले हैं माइंड में?
प्रमोशन के लिए अगर वो एग्जीबिशन में आते हैं तो उनको सारे हम बहुत से आम आदमियों को भी बुलाते हैं उसमें, कि वो उनके प्रोडक्ट्स को देखें, उनके बारे में जानकारी लें, और वो अपनी वेबसाइट अगर हमारे को देते हैं तो उसका भी हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं उसके लिए, कि भाई ये आदमी हमारा ये व्यापार करते हैं, आप इनसे जुड़िए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी अगर अपना प्रमोशन करना चाहे तो आपसे संपर्क करता है, तो उसके लिए आम पब्लिक को बुलाने का भी आप जिम्मेदारी लेते हैं, कि इसके लिए आप समाज से भी लोगों को बुलाते हैं, उसका प्रचार करते हैं। आम पब्लिक को हम जब भी बुलाते हैं जब हम हमारे कोई हमें एग्जीबिशन लगाते हैं या कोई हम ऐसा वही चीज है, करते हैं, तो हम आम पब्लिक को भी इनवाइट करते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट उन लोगों तक भी पहुंचे जो जिनके पास तक नहीं पहुंचा, उन तक भी प्रोडक्ट पहुंचे आपका। ये इसके अंदर आप मुख्य उद्देश्य यही है कि उनकी जो भी काम करते हैं उनकी जानकारी आम आदमियों तक पहुंचे, और आपस में हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जबकि हमारे पास में रहता है यार, हमें ये पता नहीं है कि ये व्यापार कर रहा है और उस सामान की हमें ज़रूरत है। अगर हम ऐसे आपस में जानकारियाँ होती है, छोटी छोटी गोष्ठियाँ करते हैं, तो हमें जानकारियाँ मिल जाती है और हमें एक दूसरे से सामान लेने में आसानी रहती है, कम रेट में माल मिलता है, गुणवत्ता का माल मिलता है। गुणवत्ता का मेन बात होती है, गुणवत्ता का माल मिल जाता है और सही दामों में माल मिलता है। सही दामों में, क्योंकि जब हम ग्रुप से जुड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीटिंग भी नहीं होती हमारे साथ सामान के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ग्रुप से जुड़े हुए कल को हमारी बदनामी हो सकती है। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है बनिया संसार की तरफ से, कि जो लोगों के आम लोगों के व्यापार को प्रमोशन करना और एक दूसरे को जानना। तो इसके लिए जैसे गोष्ठियां करते हैं, तो उसमें आप क्या बेसिकली आपका मुख्य उद्देश्य रहता है गोष्ठियों में? गोष्ठियों में मेन उद्देश्य यही है कि जो भी हर आदमियों का संपर्क बढ़े आपस में, और उनको एक दूसरे के काम की जानकारी हो, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नेटवर्किंग भी आप नेटवर्किंग नेटवर्किंग की जानकारी हो, और आगे हम इसको और आगे मीडिया के माध्यम से बनिया संसार को इस तरीके से करेंगे कि हर आदमी के जो हमारे सदस्य रहेंगे उनकी पूरी जानकारी देंगे। आप जैसे आजकल कुछ ब्रांड ने ऐसा किया हुआ है, बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपना एक कार्ड बना रखा है, तो वो अगर वो कार्ड मेंबर्स के पास होता है तो एक दूसरे पास प्रतिष्ठानों पे जाते हैं तो उससे कुछ डिस्काउंट्स भी उनको मिल जाते हैं। तो क्या आपका भी ऐसे कोई विचार है कार्ड बनाने का? अभी हमारा कोई विचार इस बारे में फाइनल नहीं किया है, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मतलब वो कार्ड बनाएंगे तो जो कार्ड किसी को दिखाएंगे तो उससे उसको प्रोडक्ट के डिस्काउंट भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई अभी फिलहाल नहीं है, मतलब भविष्य में कि ये संभावना कही जा सकती है। तो बहुत अच्छा है। देखिए श्रवण कुमार अग्रवाल जी ने अपना बहुत बड़ा विस्तृत बताया बनिया संसार के बारे में, और मैं तो कहूँगा कि बनिया संसार से जुड़ना बहुत फायदे की बात है, जिससे सभी लोगों के प्रमोशंस की भी मिलती है। तो आपको अगर मैं अपील करना के लिए बोलूँगा पूरे सभी लोगों को जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए अपील करें एक बार। जितने भी मेरे भाई व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो छोटा व्यापार कर रहे हैं चाहे बड़ा व्यापार कर रहे हैं, वो हमारे बनिया संसार से जुड़े और सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं और लोगों को भी लाभ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बैठने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।